अछूती रह जाता है। यानी जिसको आप कोई चीज आपको छुआ, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि वह आपको छुआ है। आज इस चीज के बारे में बात है। वैसे तो हम लोग विचार के सत्र में पिछले कड़ी में हमने चोलों की बात की थी कि हम कई उपाधि पहने हुए रहते हैं, उपाधि बदलते रहते हैं। हम चोले बदलते हैं, लेकिन हम उसको पहनने वाला नहीं है, हम उस चोले को पहनने वाला नहीं है, ये समझा था। बर्तन टूटते तो हैं, लेकिन मिट्टी नहीं टूटती है। लेकिन आज एक और सवाल फिर मन में रह जाता है कि ठीक है, आत्मा अलग है और वह तो शरीर और मन के भीतर भी बैठी नहीं है, तो इतने पास रहकर वो मैली कैसे हो जाती है? आत्मा जब इतनी पवित्र है, तो वो कैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है? हम कैसे किसी में मैल प्रमाणित कर लेते हैं? और वो ये भी कहते हैं कि आत्मा में उस व्यक्ति के उस चोले का कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और आज अगर हम बात करें तो विवेक चूड़ामणि इसका जवाब भी देता है, और एक ऐसे उदाहरण से जो लोहार की भट्ठी से निकलकर सीधे आपके हृदय तक उतरेगा। चलिए लोहार की भट्ठी तक चलते हैं। हम पिछले दिनों भी लोहार की भट्ठी के बारे में बात किया था। तो गांव के लोहार की भट्ठी है। लोहार जो है उसने लोहे का एक टुकड़ा जो है उसने आग में डाला। थोड़ी देर में लोहा पूरी तरह से तप गया, लाल हो गया, दहकता हुआ लाल हो गया, जैसे कि खुद वो लोहा आग बन गया हो। आप देखे होंगे कि वो जब लोहार भट्ठी में डालता है और भट्ठी चलाता है तो लोहा एकदम लगता है कि आग बन गया है, पूरी तरह से लाल। अब लोहार ने उसे निहाई पे रखा जिस पे पीटते हैं, और हथौड़ा चलाया, ठक ठक। फिर लोहा मुड़ रहा है, पिट रहा है, लंबा हो रहा है, कभी दराती बन जाता है, तो कभी कील बन जाता है, तो कभी कुदाल बन जाता है, और हर चोट पर उस आग की चिंगारियां उड़ रही है। अब मेरा सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हथौड़ा किस पर पड़ रहा है, लोहे पर या आग पर? जरा आप रुकिए और इसको सोचिए कि लोहा पे जो उस पे जो लोहार जो है उस दहकते हुए अंगारे पे जो लोहा मारा, तो वो किस पे पड़ा? आग पे पड़ा या लोहे पे पड़ा? हम अगर देखें तो आग तो लोहे के कन में है, लोहा उसी से तो लाल हुआ है। पर क्या हथौड़े की चोट आग को लगती है? नहीं, लोहा मुड़ता है, आग नहीं मुड़ती है। लोहा पिटता है, आग नहीं पिटती है। लोहा दराती बन जाती है, आग दराती नहीं बनती है। आग लोहे के भीतर रहकर भी छूकर वह अछूती है। ये जो बात मैं कह रहा हूं विवेक चूड़ामणि का, इसमें कहा गया है कि आत्मा वह आग है जो शरीर, मन, बुद्धि वह लोहा की तरह है। आत्मा की जो चेतना से ही तो शरीर जीवित है। मन कोई चीज जानता हुआ दिखता है, जैसे आग से ही लोहा धधकता हुआ दिखता है। इतने पास हैं दोनों कि अलग करना मुश्किल लगता है। अगर आप कहेंगे कि हम आत्मा को शरीर से अलग कर दें, मन से अलग कर दें, तो वो थोड़ा मुश्किल है। देखने वाला कहता है कि लोहा जल रहा है, पर सच वह है कि जलना आग का है, आकार लोहे का है। वैसे ही जीवन में चोटें पड़ती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, हथौड़े चलते रहते हैं। आपको बीमार की चोट शरीर पे पड़ती है, अपमान की चोट आपके मन पे पड़ जाती है, भूल या पछतावा की चोट आपके बुद्धि पर पड़ जाती है। और आत्मा वह इन सब के भीतर रहकर भी अछूती, ज्यों की त्यों, एकदम सदा एक रूप में। तो लोहा दराती बने या कुदाल,
आग वही है। शरीर बच्चा हो, बूढ़ा हो, मन खुश हो, दुखी हो, चेतना वही है। चलिए मैं एक और कहानी आपको कहता हूँ कि गीता माँ की कहानी याद है। गीता माँ एक 70 पार एक बूढ़ी सी महिला जो है अपने गांव में रहती थी। उसके घुटने में हमेशा दर्द रहता था। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसको पूछा कि माँ जी इतना दर्द, इतनी तकलीफ, फिर भी आपके चेहरे पे शांति कैसे? तो गीता माँ मुस्कुराई और बोली, बहू लोहार की भट्ठी देखी है? हथौड़े लोहे पर पड़ता है पर आग पर नहीं। वैसे ही दर्द जो है इस शरीर पर पड़ता है, मुझ पर कोई इसका असर नहीं होता। मैं तो वही हूं जो दर्द को जानती हूं। पड़ोसन देखती रह गई। एक अनपढ़ बुजुर्ग सी महिला, विवेक चूड़ामणि की श्लोक जो जिस पर हमने उसको जी कर कैसे दिखाया। तो यही तो असल की पढ़ाई है, जीवन में उतर जाए। एक सावधानी करना, यहाँ पर एक बात साफ कर लें। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द को अनदेखा कर दें, इलाज ना कराएं। लोहार भी तो लोहे की देखभाल करता है, उसे संवारता है, धार देता है। शरीर की देखभाल कीजिए, मन का जरूर इलाज कीजिए पूरी लगन से। फर्क बस इतना है कि चोट लोहे पर है, यह जानते हुए आपको संभालना है अपने आप। चोट मुझ पर नहीं है, यह मानकर टूटना नहीं है। आप टूटिए मत कि चोट मुझे लग गई, मैं बीमार पड़ गया, अब क्या करूं। लेकिन यह तो जानना है कि चोट जो है सर वो लोहे पर पड़ रहा है। दर्द वही रहेगा पर दुख हल्का हो जाएगा जैसे ही आप यह जानेंगे कि चोट मुझ पर है, यह मानकर हम टूट नहीं रहे। तो यह बात हमने पहले भी कही थी और आज भी इसकी जड़ मिली है। आज एक अभ्यास कीजिएगा। आज जो भी कोई चोट लगे आपको, शरीर की, मन की, कोई तनाव, कोई थकान, कोई चिंता, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, तो बस आंख बंद कीजिए और भट्ठी को याद कीजिए और मन में कहिए कि हथौड़ा लोहे पर, आग पर नहीं है। चोट हमारे चोले पर है, हमारी उपाधि पर है, मुझ पर नहीं है। मैं आग हूं, छूकर भी अछूती रह जाती हूं। 3 सांसें लीजिए इसके बाद बस, और देखिए कि चोट का वजन कैसे आपके अंदर से उतर जाता है। चलिए आखिरी बात करते हैं कि आत्मा सदा एक रूप है, अपने स्वभाव से वो शुद्ध है। चोले के बीच रहती है पर वो चोले की नहीं बनती है, वो चोले का नहीं होता। जैसे मिट्टी घड़ों में, पर घड़ों के टूटने से वो परे है। आग लोहे में है पर हथौड़े की चोट से परे। आप शरीर, मन में हर चोट, हर बदलाव से परे हैं। और वही पुराना सूत्र आज भी एक नए प्रकाश में मैं कहूंगा कि जो पिटता है वह मैं नहीं हूं, जो जानता है वह मैं हूं। यह सचेतन का भाव है, आपको स्वयं को पहचानने का भाव। तो हमको याद रखना है कि लोहा लाल दिखता है पर वह दहकती आग की, या मन शरीर में जीवित दिखता है तो वो हमारा जो है वो वही लोहे में जैसे आग के समान है, वैसे ही है। वो चेतना जो है आत्मा की है। हथौड़ा लोहे पर पड़ता है, आग पर नहीं। चोट को चोले पे पड़ना चाहिए, जो हमारी उपाधि है उस पे पड़ती है, हमारी आत्मा पे नहीं पड़ती। आत्मा भीतर रहकर भी अछूती है, एकदम एक रूप, सदा एकदम से शुद्ध वाली। तो देखभाल पूरी कीजिए पर टूटिए मत। दर्द लोहे का, जानना आग का। तो मैं ये कहूंगा कि जो पिटता है वह आप नहीं है, जो जानता है कि ये चीज हो रहा है वही आप। और आज जो मैंने श्लोक कही है उसका मूल आधार यही है कि वह परम आत्मा जो है
स्वभाव से सदा एक रूप है, फिर भी उपाधि के संग जो है से वो उनके गुणों वाली सी दिखने लगती है। आप जो उपाधि डाल के रखते हैं उसके गुण की तरह आपकी आत्मा दिखने लगती है। जैसे लोहे के बदलते रूपों में जो है व्याप्त अविकारी जो अग्नि है उन्हीं जैसी दिखती है, पर वह स्वयं बदलती नहीं है। तो आत्मा कभी भी बदलती नहीं है। जैसे लोहा बदल सकता है लेकिन आत्मा नहीं बदल सकता है। तो आप जो है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।